चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज असाइनमेंट में ना दो चीज़ें हैं, एक तो क्वांटिटी वाली एंट्री है ना, टैली में एंट्री करनी है जब आपको स्टॉक भी दिया हो। अभी तक हम लास्ट वाली क्लास में हमने एंट्री करी थी विदाउट स्टॉक के। अब आपके पास असाइनमेंट में क्वांटिटी भी है, रेट भी है, सब कुछ है। तो अब आपको टैली में आज एंट्री करनी है क्वांटिटी के साथ साथ में इसके ऊपर एक बैलेंस शीट दी हुई है ना। बैलेंस शीट का मतलब है आपके पास कंपनी पुरानी बनी हुई है और इसके ओपनिंग बैलेंस फॉरवर्ड करने हैं आपको। तो कोई भी नाम से आप एक कंपनी क्रिएट कर लीजिए, उसके ओपनिंग बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे, फिर साथ में एंट्री करते हैं उसके बाद। टैली दिख रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, ये जो एक कंपनी खुली हुई है अभी, आरपी ट्रेडिंग कंपनी, अगर मुझे इसे शट करना हो तो मतलब इसे बंद करना है और वहीं जाना है मुझे नई कंपनी क्रिएट करने पे, तो क्या है ना? ऑल्ट F3 ERP का वर्ड है, यहाँ पे केवल F3 है ना? ऑल्ट F3 ERP में है, प्राइम में केवल F3 है। ये प्राइम में काम कर रहे हैं। आप ऑल्ट F3 पे ठीक थे, लेकिन ऑल्ट F3 ERP की फंक्शन की है, यहाँ पे सीधे F3 है। F3 प्रेस करोगे तो काम चल जाएगा। शट कंपनी का मतलब है आपने ये वाली आरपी ट्रेडर में कोई काम नहीं करना, इसे आप ऑफ कर रहे हो। ये ऑफ कर दिया, ठीक है। अब आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है, ये रही क्रिएट कंपनी का टैब है ना। तो क्रिएट कंपनी में टैब में कर लीजिए, मैं इसे ऐसे ही ABC ट्रेडिंग हाउस दिल्ली वेबसाइट डाल दी। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। और ERP में आपने देखा था यहाँ नीचे बहुत सारे टैब थे है ना, वो सब मैंने आपको बोला प्राइम में सब हटे हुए हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये बस INR की कि हम जो जितनी भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो इंडियन रुपीज़ में अभी रिकॉर्ड हो रहा है। तो केवल आपको इतना सिंबल दिया है, करेंसी सिंबल, बस ये सेव हो रही है कंपनी है ना। ये कंपनी क्रिएट हो गई। अब ERP में ये कंपनी क्रिएट होते नहीं आता है, लेकिन प्राइम में आता है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी हमें इसमें कुछ करना नहीं है, जब हम GST वगैरह करेंगे तब आएंगे, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना। अभी तक की काम के हिसाब से, बेसिक एंट्री के हिसाब से सब कुछ ऑटोमेटिक सेट है, उसमें कुछ करना नहीं है हमें। यहाँ से भी हटा दो। अब ये हो गया। अब ये आ रहा है कंपनी आपकी नई बन गई, इसमें नो वाउचर एंटर्ड है ना, ये लिख रहा है नो वाउचर एंटर्ड, क्योंकि अभी तक कोई एंट्री नहीं करी। और अभी आप सबसे पहले क्या करना है, ये कंपनी आपकी पुरानी चली हुई कंपनी है जिसके लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बैलेंसेज हैं और आपको बैलेंस शीट बनानी है, मतलब बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस डालने हैं। तो ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो क्रिएट वाला बटन है ना मास्टर में, मास्टर के अंदर क्रिएट और अल्टर यहाँ पर है। जब मैंने आपको बोला था बेसिक करते हैं हम कि जब हमारे पास पहले से ओपनिंग बैलेंसेज हों, बैलेंस शीट पहले से फाइनल करी है और इसमें लाके इनकॉर्पोरेट करनी है, तो क्रिएट में जाना पड़ेगा। लेकिन ट्रांजेक्शन करते करते कोई नया मास्टर आएगा तो वाउचर एंट्री में ही कर सकते हैं। यहीं पे मान लीजिए कोई मास्टर क्रिएट करना है तो क्या फंक्शन की थी, यहाँ पे कोई मास्टर क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्रिएट का बटन तो है, ERP में तो नहीं है, क्या करोगे? हाँ, क्रिएट का बटन तो है यहाँ पर, लेकिन शॉर्टकट की भी याद रखनी है। तो ERP में क्योंकि क्रिएट का बटन नहीं है, हाँ ऑल्ट सी टू क्रिएट द मास्टर है ना, यहाँ पे मास्टर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी। लेकिन ये हम तब यूज करते हैं जब वाउचर एंट्री करो। देखो मैं यहाँ पर एक मास्टर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ और वहाँ वाले में क्या फ़र्क है। ऑल्ट सी, देखो ऑल्ट सी जब आप कर रहे हो तो यहाँ पर डेटर, बस ये यहीं दिखा रहा है ना। यहाँ पे अभी कुछ और चीज़ देखो, इसके नीचे कुछ दिख रहा है इस स्क्रीन के अलावा? कुछ नहीं दिख रहा। जब आप वहाँ से, अब मुझे मान लीजिए इसे 1 अप्रैल का बैलेंस डालना है, या मान लो मैंने अकाउंट खोला सुरेश कुमार का, सुरेश कुमार है ना इसके सबसे पहले बैलेंस शीट में, सुरेश कुमार कैपिटल अकाउंट डाला। लेकिन अब इसका ओपनिंग बैलेंस डालने की ऑप्शन आ रही है? नहीं आ रही है। देखो कहीं नीचे, ऊपर नीचे कहीं ओपनिंग बैलेंस डालने की, अमाउंट डालने की कोई फिगर ही नहीं है। तो यहाँ वाउचर एंट्री के टाइम पे जब आप मास्टर क्रिएट करते हो, ये वाउचर एंट्री वाला मेन्यू है, यहाँ पे जब आप मास्टर क्रिएट करोगे तो टैली ये मान के चल रहा है कि ये मास्टर आया ही आज है ना। जब आज आप एंट्री कर रहे हो तो यानी कि ये लेजर आज आया है। तो जब ये लेजर ही आज आया है तो इसके पास ओपनिंग बैलेंस कैसे आ सकता है? अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो पहले से आप क्रिएट करके आए होते ना इसको। ओपनिंग बैलेंस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मास्टर से ट्रांजेक्शन, इस आदमी से सुरेश कुमार से ट्रांजेक्शन आज हो रही है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 10 अप्रैल, इस फाइनेंशियल ईयर में पहली बार एंट्री हो रही है, तभी तो आप यहाँ पे ऑल्ट सी करके क्रिएट कर रहे हो है ना। अगर सुरेश कुमार से कोई पहले की ट्रांजेक्शन होती तो लेजर भी पहले का खुला होता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, क्रिएट करना है,
लेजर, देखो गेटवे ऑफ टैली पे वापस आना है, क्रिएट लेजर, यहाँ पे देखो अब सबसे नीचे देखो ये लिखा हुआ है, ये सबसे नीचे जहाँ मेरा कर्जा रह गया, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2024, ये चीज़ वहाँ आ रही थी। इज देयर एनी ऑप्शन टू राइट द ओपनिंग बैलेंस इन दिस स्क्रीन? इस स्क्रीन में सुरेश कुमार का ओपनिंग बैलेंस का कोई स्क्रीन है? कोई जगह नहीं है, बिकॉज टैली इज अज्यूमिंग एनी ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन इज कमिंग फर्स्ट टाइम इन दिस फाइनेंशियल ईयर। इफ एनी ट्रांजेक्शन और एनी लेजर, एनी मास्टर इज कमिंग फर्स्ट टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर, हाउ द ओपनिंग बैलेंस विल अराइज? ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही नहीं ना उसका। इट मीन्स देर इज नो ओपनिंग बैलेंस एग्जिस्ट बिफोर दिस ट्रांजेक्शन। तो इसलिए वाउचर एंट्री के टाइम पे दैट्स व्हाई हियर इज नो ऑप्शन टू इंसर्ट द ओपनिंग बैलेंस। बट इफ आई क्रिएट द मास्टर फ्रॉम हेयर, क्रिएट मास्टर, it will show me the balance, opening balance. See at the bottom, see here it is the opening balance. Can you see at the just last bottom it asking opening balance as on 1 April 2024? Yes sir. That means the master is exists, that you have earlier transaction, you have earlier balances also. That's why for the previous year balance sheet or previous year trial balance we forward it here. आपको अगर पिछले साल की बैलेंस शीट बनी बनाई तैयार मिल गई है, या पिछले साल तक किसी और सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे, उसके ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ लेके आने पड़ेंगे ना। पिछले साल आपने किसके लेने, क्या डेटर थे, क्या क्रेडिट थे, क्या आपके लोन थे, क्या इतनी कैपिटल थी, बैंक का बैलेंस क्या था, कैश का बैलेंस क्या था, पूरी बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड होती है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन पूरी बैलेंस शीट तो कैरी फॉरवर्ड होती है ना नेक्स्ट वाली जगह। Either you are changing the software, or you are changing the financial year, or you are changing the company. आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक की कंपनी कुछ और थी, टैली में ही काम कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22-23 से आपने टैली में नई कंपनी बना ली, बिकॉज देयर आर सो मैनी लेजर्स बट दोज आर नॉट इन यूज नाउ डेज। अब उनको ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब उनसे काम बंद हो चुका है, तो आप उन लेजरों को लाना हटाना करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं लाना चाहते हो, तो भी आप एक नई कंपनी क्रिएट करते हो और नए लेजर उठा के लाते हो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मास्टर क्रिएट करिए, जो ऊपर बैलेंस शीट दी हुई है ना, जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटी दी हैं, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, ये मास्टर यहाँ क्रिएट करने हैं आपको मास्टर के साथ, और इसके बाद एंट्री चालू होगी। तो पहले बैलेंस शीट फॉरवर्ड करनी सीख लेते हैं। मास्टर लेजर, अब आ जाइए, क्या है, कैपिटल अकाउंट ऑफ सुरेश कुमार, ग्रुप कैपिटल अकाउंट, ग्रुप बताना जरूरी है ना। और यहाँ पर एंटर इंटरेस्ट का एड्रेस वगैरह डालना है तो डाल दो, और यहाँ पे लास्ट में बैलेंस 50 लाख रुपए। जो कैपिटल अकाउंट का 50 लाख रुपए है, ये बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी के जो जर्नल बैलेंस होते हैं वो हमेशा क्रेडिट होते हैं, एक्सेप्शनल केस में डेबिट होता है। कोई भी लाइबिलिटी होगी उसका हमेशा बैलेंस क्रेडिट होगा, एक्सेप्शनल केस में डेबिट हो सकता है। तो अभी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, क्रेडिट लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट ही होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होगा। अलीसा, डेबिट कैसे होगा? अब लोन फ्रॉम HDFC बैंक फॉर 3 ईयर्स, HDFC बैंक से 3 साल का लोन ले रखा है। HDFC बैंक, दिस इज नॉट अ बैंक अकाउंट, ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक लोन अकाउंट है ये। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बैंक अकाउंट जो हम लास्ट क्लासों तक खोल रहे थे बैंक अकाउंट। दिस इज नॉट दैट बैंक अकाउंट, दिस इज अ लोन अकाउंट। तो आपको इसकी ग्रुप भी लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, लोन लाइबिलिटी, दिस इज द लोन लाइबिलिटी, है ना। लोन अगर आपने लिया है तो लोन लाइबिलिटी, अगर आपने लोन किसी को दे दिया तो लोन एंड एडवांस एसेट्स, ठीक है। इफ यू हैव टेकन अ लोन, borrowed some money, then it is a loan liability. If you have given some loan to somebody else, then it is a loan and advances assets. So now it is a loan liability because you owed some money. तो loan liability आ गया। बैलेंस है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख। इज इट अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट लाइबिलिटी आ गए, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस ही होता है ना, ठीक था आपका। और नाउ MK स्टोर्स दिल्ली, MK स्टोर्स, इसका ग्रुप पहले ही ऊपर दिया हुआ है, ये सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर है। तो ग्रुप, तो यहीं से सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करोगे, ग्रुप सिलेक्ट करना जरूरी है, ध्यान रखना है, ग्रुप गलत होगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर, ये जो दिल्ली यूपी हरियाणा दिया है वो यहाँ काम आता है ना। तो दिल्ली अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, तो इसमें अभी बाय डिफॉल्ट दिल्ली आ रहा है, तो अभी हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस 45,000 रुपये,
and it is a credit balance. Yes, sir. Again, next is UB Metal, UB Metals 85,500. हाँ, ये नेचुरल बैलेंस लेता है। मान लीजिए आपके पास किसी क्रेडिटर के पैसे एडवांस आ गए तो आपको इसे डेबिट लिखना पड़ेगा ना। आप इसे डेबिट क्रेडिट चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। ये देखो, अगर किसी के एक्स्ट्रा आ गए हैं क्रेडिटर के पैसे तो आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एडिटेबल है वो फील्ड। अगला क्या है, के इंडस्ट्रीज राजस्थान, के। अब यहाँ पे ऑल्ट सी नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने आप लेजर क्रिएट करने के ऑप्शन दे रहा हुआ है ना। आप ये मत सोचना कि मैं ऑल्ट सी कर रहा हूँ, ऑल्ट सी नहीं कर रहा हूँ, हम मास्टर क्रिएट करने के ऑप्शन पे हैं। हम यहाँ पर देख, पता लगा शुरू में हम भूल गए आए कहाँ से थे, हम यहाँ पर आए हैं, ये मास्टर क्रिएट करने पे यहाँ से क्रिएट लेजर यहाँ से कर रहे हैं। अब यहाँ ऑल्ट सी करने की जरूरत नहीं होती। के इंडस्ट्रीज अगेन ये क्रेडिटर के ग्रुप में ही है और इसकी स्टेट है राजस्थान। यहाँ से स्टेट ले लो लिस्ट में से। ये स्टेट इसलिए ज़रूरी है, कल को आप जीएसटी वाली एंट्रियाँ करोगे तो बिना स्टेट के नहीं कर पाओगे, तो फिर वो इसलिए स्टेट्स करेक्ट सेलेक्ट करनी पड़ती है आपको, वो जरूर ध्यान रखना। इसका बैलेंस है 115800, क्रेडिटर है तो बैलेंस क्रेडिट ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब इसकी एसेट साइड को फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना, एसेट साइड की एंट्री कर रहे हैं। एसेट्स में है बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग का ग्रुप बनेगा फिक्स एसेट, क्योंकि देखो बैलेंस शीट के फिक्स एसेट वाले हेड में दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल फिक्स एसेट का बैलेंस है 29,50,000, 29,50,000। इज इट अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस है ना, एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। मशीनरी अगेन ग्रुप फिक्स एसेट ही रहेगा, बैलेंस है 1580, ये भी डेबिट बैलेंस ही है। कैश इन हैंड, देखो मैंने आपको बोला था कि कैश अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड आता है, तो कैश आपको क्रिएट नहीं करना, लेकिन ओपनिंग बैलेंस तो डालना पड़ेगा ना 82,400 का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक बार एक स्टेप बैक आओ, ठीक है, और एक बार बाहर आओ, अल्टर में आना पड़ेगा आपको, ठीक है। अल्टर में आओगे, अल्टर मीन्स समथिंग इज क्रिएटेड एंड यू वांट टू करेक्ट समथिंग, यू वांट टू एडिट समथिंग। अल्टर तो उसी को करेंगे ना जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। इट मीन्स अ लेजर, अ मास्टर इज क्रिएटेड बट यू वांट टू डू सम चेंजेस, सम करेक्शन और सम एडिशन और डिलीशन। तो अब आना पड़ेगा अल्टर में, कैश लेजर में, कैश का लेजर ये रहा, दिस इज ऑलरेडी क्रिएटेड विल लेजर। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ओपनिंग बैलेंस डालना 82,400। इज इट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, कैश का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। हाँ जी, तो कैश हमारे लिए एसेट है ना अलीसा, कैश का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट? एसेट का बैलेंस मैंने आपको हमेशा अभी बोला कि लायबिलिटी का बैलेंस इन जनरल क्रेडिट होता है, एसेट का बैलेंस इन जनरल क्रेडिट होता है, सॉरी डेबिट होता है। लेकिन कैश का बैलेंस तो क्रेडिट का भी हो ही नहीं सकता। कैश क्रेडिट होने का मतलब आपके पास नेगेटिव कैश है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो कोई ऐसा तरीका है कि आप 101 रुपये खर्च कर दो? 100 रुपये है तो 99 खर्च कर सकते हो, मैक्सिमम 100 ही खर्च कर सकते हो। क्या कभी कैश का बैलेंस नेगेटिव जा सकता है? नेगेटिव का मतलब मेरे पास 100 रुपये और मैंने 150 रुपये खर्च कर दिए, कैसे हो सकता है? 150 रुपये खर्च हो ही नहीं सकता। 50 रुपये का उधार हो जाएगा मेरे पास, खर्च 100 ही होंगे, 50 का तो उधार हो जाएगा ना। नेगेटिव कैश कभी पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी सूरत में नेगेटिव कैश पॉसिबल नहीं है। इवन बैंक का बैलेंस क्रेडिट जा सकता है। बैंक का बैलेंस क्रेडिट इसलिए जाता है कि हम कई बार पोस्ट डेटेड चेक काट देते हैं। हम 3 दिन 4 दिन आगे की डेट के चेक आज ही काट देते हैं, लेकिन हम एंट्री आज ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता 3 दिन में कहीं से पैसा आएगा और उसका चेक पास हो जाएगा, तो हम पोस्ट डेटेड चेक काट देते हैं, लेकिन एंट्री हम आज कर देते हैं क्योंकि चेक हमने आज इशू कर दिया। लेकिन इसलिए तब उस टाइम फॉर द टाइमिंग वो बैंक का बैलेंस क्रेडिट दिखता है, लेकिन एक्चुअली में बैंक का बैलेंस भी क्रेडिट हो नहीं सकता अगर आपके पास लोन फैसिलिटी ना हो। तो कैश तो जिंदगी में क्रेडिट नहीं हो सकता, कैश अकाउंट कभी क्रेडिट हो ही नहीं सकता। अगर कैश अकाउंट किसी की भी बुक्स में क्रेडिट आ रहा है तो इसका मतलब उसमें एंट्रियों की गलती है। तो 1,65,800 रुपये डेबिट बैलेंस है ना, कैश का बैलेंस डेबिट होता है, करंट एसेट्स। अब देखो कैश का बैलेंस डाल दिया, अब मुझे क्या करना है, बैंक का आईसीआईसीआई बैंक। क्या आईसीआईसीआई बैंक का मास्टर भी ऑलरेडी क्रिएटेड होगा? बैंक अकाउंट खुला होता है पहले से? अलीसा एंड मिथलेश, is cash or is bank account is also created with the creation of company or not? Yes, sir.
ये जब कंपनी तो अपने बैंक तो अपने पास रखेगी ना करके अकाउंट के लिए। नहीं तो आपकी बात मैं मान लिया। जैसे अभी देखो, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। जब हम मास्टर क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे आ रहे थे ऐसे, तो अगर अलीसा आपका लॉजिक लगाऊं तो कंपनी जब क्रिएट होगी तो कंपनी तो डेटर भी होंगे, उसके क्रेडिटर भी होंगे, सारे नाम अपने आप टैली खोल के दे देगा आपको। ऐसा हो सकता है? टैली को पता होगा कि आप किससे खरीदोगे। आप MK स्टोर से खरीदोगे, UB मेटल से खरीदोगे या KK इंडस्ट्री से खरीदोगे, कैसे पता लगेगा टैली को? आपका जो लॉजिक है वो कोई लॉजिक नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जैसे कैश अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड था कंपनी के साथ, ये वाला ये रहा कैश अकाउंट, क्या बैंक अकाउंट भी क्रिएटेड होगा टैली बनाते ही? टैली नहीं हो सकता, इसको भी करना पड़ेगा। क्योंकि टैली को क्या पता आप कौन सी बैंक में अकाउंट खोलोगे, तो वो तो वेरिएबल चीज़ है ना। जो चीज़ वेरिएबल है उसे टैली कैसे बना सकता है? तो आपको वापस क्रिएट में आना पड़ेगा फिर से। अब सारी चीज़ें दो, लेजर ICICI बैंक में अकाउंट खोला, ICICI बैंक अकाउंट का ग्रुप बैंक अकाउंट, ये रहा बैंक अकाउंट, यहाँ पे इसका बैलेंस 456200, ये तो बैलेंस क्रेडिट होगा, बैंक बैलेंस तो क्रेडिट होता है। अब ये बताओ, ये जो ICICI बैंक में 4,56,000 रुपये पड़े हैं इस कंपनी में, ये इसका बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, क्योंकि बैंक बैलेंस भी मेरी एसेट्स होती है। ये डेबिट बाय डिफॉल्ट, ये डेबिट क्रेडिट वो अपने आप ले रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना, वो नेचुरल बैलेंस ले रहा है। अब आ गए सन्ड्री डेटर, महेश कुमार दिल्ली, महेश कुमार ग्रुप डेटर बनेगा क्योंकि बैलेंस शीट में डेटर ही दिया हुआ है। डेटर दिल्ली ऑलरेडी स्टेट सिलेक्टेड है तो वहाँ कुछ करना नहीं है। अब बैलेंस में डाल दो सीधे लास्ट में 82,400, यहाँ पे ये भी डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि मेरा कस्टमर है और उससे मैंने पैसे लेने हैं, इसलिए मेरे डेबिट बैलेंस है। JK ट्रेडर्स हरियाणा, JK ट्रेडर्स, अब यहाँ पर आको यहाँ के इसकी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी आपको, है ना, हरियाणा, 2,16,000 डेबिट बैलेंस, मेरा एसेट्स है, डेटर है मेरा। शिव ट्रेडर महाराष्ट्र, शिव ट्रेडर्स महाराष्ट्र 45,900 डेबिट बैलेंस। देखो वो देखो सबसे उधर देना एक्सट्रीम राइट साइड में जहाँ लिखा है टोटल ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, दिख रहा है एक्सट्रीम राइट साइड में 5496 अलीसा एंड, दिख रहा है ना। इट मीन्स कि हमने बैलेंस शीट पूरी ठीक मैच करी है और डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का बैलेंस शीट का मैच है ना। जितनी लाइबिलिटी साइड पे डाली थी क्रेडिट बैलेंस थे, जितने एसेट साइड में डाले वो डेबिट बैलेंस थे, और दोनों का बैलेंस बराबर है, यानी कि मैंने ओपनिंग बैलेंस ठीक डाले हैं। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 रुपये का भी डिफरेंस डाल दूंगा तो वहाँ 1 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, आगे 1 रुपये का डिफरेंस है ना। तो अगर बैलेंस शीट ठीक है तो वो डिफरेंस कभी भी नहीं आएगा। टैली में एंट्री से कभी डिफरेंस नहीं आ सकता, ओपनिंग बैलेंस से डिफरेंस आता है हमेशा, एंट्री से डिफरेंस आ ही नहीं सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि एंट्री करते हैं वो क्या कहता है, जितने का अमाउंट डेबिट है उतने का क्रेडिट करोगे तभी एंट्री सेव करेंगे, तो एंट्री बंद नहीं होगी आपकी। तो एंट्री से कभी बैलेंस नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, उससे आएगा, ओपनिंग बैलेंस से आएगा।